हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही साधारण तरीका बताने जा रही हूँ। भयंकर से भयंकर अगर किसी इंसान की नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल जमा हो रहा है, नसों में जम रहा है, दोस्तों आप इसके लिए रोजाना दवाई खा रहे हैं, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत नेचुरल तरीके से कम कर देगा, नसों में जमे हुए प्लाक को बाहर कर देगा। इसके अलावा अगर किसी इंसान को ये समस्या नहीं है, वो भी इस ट्रीटमेंट को बहुत आराम से फॉलो कर सकता है, सेवन कर सकता है। जीवन में कभी भी उनको दिल से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, नसों की ब्लॉकेज नहीं आएगी, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और देनी थी। दोस्तों, अगर आप भी एक महीने में 20,000 से लेकर 1 लाख तक कमाना चाहते हैं, रोजाना सिर्फ आपको 2 घंटे काम करना होगा, इस चीज की सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आप जब चाहे फोन कर सकते हैं और इस काम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो हमने सुनी है कि एक सेब खाने से डॉक्टर हमसे कोसों दूर रहते हैं, यानी कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जो इंसान रोजाना 5 से 6 चम्मच अनार खाता है, अनार खाने से एक रिसर्च से ये चीज सामने आई है कि उनका बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है। रोजाना आपको खाली पेट इसका सेवन करना है। नसों की जितनी भी ब्लॉकेज आ चुकी है, नसों की ब्लॉकेज चाहे टांगों में है, चाहे हार्ट की नसों में है या सिर की नसों में है, दोस्तों ये प्लाक जमा हुआ बॉडी से बाहर हो जाता है। लेकिन इतने फायदों के बाद भी आपको एक चीज बताना चाहूंगी इस वीडियो में कि किन लोगों ने अनार का सेवन नहीं करना, ये बात आप जरूर जान लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का नुकसान आपको सहना ना पड़े। दोस्तों, ये अनार या अनार का जूस बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली पॉलीफिनॉल पाया जाता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये शरीर की सूजन को भी बाहर करता है। सबसे पहली बात बता दूं कि ये कहा गया है कि ग्रीन टी के अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ग्रीन टी से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट अनार के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आर्टरीज को, नसों को क्लीन करने का, साफ करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये अनार जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। आप अपने पेट के रोगों से अगर बहुत परेशान है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी पेट दर्द होता है, कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो इस अनार के अंदर पोटेशियम, फाइबर और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो डाइजेशन को इंप्रूव करती है। सबसे पहली बात और इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये हमारे हार्ट की हेल्थ को बना के रखने का काम करता है। और दोस्तों, और कोई भी खाद्य पदार्थ अपने माने, जैसे कि लौकी है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से दूर करती है, ये माना जाता है। लेकिन अगर आप रोजाना 3 से 4 चम्मच अनार खाते हैं या फिर आधा कप के करीब यानी कि 100 ml के करीब अनार का जूस पीते हैं, तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। क्योंकि लौकी जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, उसकी सब्जी नहीं खा सकते, उसका सूप नहीं खा सकते, लेकिन अनार एक ऐसी चीज है जो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत साधारण तरीके से अपनी नसों में जमे हुए प्लाक को बाहर करना चाहते हैं, अपने दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करना चाहते हैं, तो अनार का सेवन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसको, अनार को और पावरफुल बनाने के लिए आप इसके अंदर पिपली डाल सकते हैं। दोस्तों, पिपली मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, तो इसका सिर्फ 2 चुटकी पाउडर अब अगर आप अनार के जूस के अंदर मिक्स करके लेते हैं, तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर देगी। अब इसकी गुणवत्ता बढ़ गई है, 2 चीजें मिक्स हो गई हैं, तो डायबिटीज को क्योर करती है,
है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है दोस्तों, ये यूरिक एसिड को भी नॉर्मल करती है। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि किन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना, तो जिनको भी शुगर है उन्होंने अनार तो खा सकते हैं लेकिन वो अनार का जूस नहीं पी सकते। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा ही फ्रेश अनार का जूस पीना चाहिए, कभी भी बासा नहीं पीना चाहिए, यानी कि आपने निकाला और तुरंत पी लिया। जब भी अनार के जूस को पुराना पिया जाता है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसका आयरन जो है वो एक कनेक्ट हो जाता है एक और मिनरल के साथ, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। दोस्तों, इस अनार के जूस की मात्रा आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 250 से लेकर 300 ml के करीब आप पी सकते हैं। ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।